नमस्कार दोस्तों और YouTube परिवार। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होगा। आज हम बात करेंगे शांति और उम्मीद की। क्या कभी आप भी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां अकेलापन और परेशानियां आपको घेर लेती हैं? हर तरफ सिर्फ मुश्किलें ही दिखाई देती हैं और आप सोचते हैं कि इनसे निकल पाना नामुमकिन है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आप सभी जानते हैं कि जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव सबके लिए होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर मुश्किल के बाद राह निकलती है। कभी आसमान छूते हैं तो कभी जमीन पर गिरते हैं, लेकिन कई बार ये गिरना इतना गहरे होता है कि उठना नामुमकिन लगने लगता है। रास्ते बंद नजर आते हैं और लगता है कि उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं बची। आज की कहानी सारा नाम की एक लड़की के बारे में है, जिसने जिंदगी की चुनौतियों का सामना किया और खुद को मजबूत बनाया। इस कहानी के जरिए हम देखेंगे कि किस तरह ईश्वर पर विश्वास, अच्छे लोगों का साथ और खुद में बदलाव लाना हमारी जिंदगी में शांति और प्रभु यीशु से मदद मांगेंगे। अगर आप भी किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक लंबी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, मेरे प्रार्थना सुने। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। मैं अकेला हूं प्रभु। मुझ पर चारों तरफ से परेशानियां आ खड़ी हुई हैं। हर तरफ मुझे सिर्फ मुश्किलें ही दिखाई दे रही हैं। उन्हें पार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं पता कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। मैं हार चुका हूं प्रभु। मेरी ताकत जवाब दे रही है। कुछ देर रुकें। लेकिन हे प्रभु, मैं आपसे ही उम्मीद लगा सकता हूं। आप ही मेरी आखिरी आस हैं। आप ही मेरी राह दिखा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुहार लगाता हूं प्रभु यीशु। मेरी प्रार्थना सुने। मुझे रास्ते से भटका हुआ ना देखें। मुझे क्षमा करें प्रभु। अगर मैंने कोई गलती की है, मुझे सच्चे रास्ते पर ले चलें। मुझे हिम्मत दें कि मैं इन मुश्किलों का सामना कर सकूं। मुझे अपना साथ दें प्रभु। मुझे वो ताकत दें जिससे मैं हर चुनौती पार कर सकूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है प्रभु यीशु। मैं जानता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। आपकी कृपा बनी रहे। आमीन। कुछ देर शांत बैठें और प्रार्थना को अपने अंदर महसूस करें। शांत शाम के वक्त, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती हुई भजन की धुन के बीच ये कहानी है सारा नाम की एक लड़की की। सारा एक जिंदा दिल लड़की थी, मगर जिंदगी के कुछ तूफानों ने उसे अकेला और परेशान कर दिया था। हर तरफ उसे मुश्किलें ही मुश्किलें दिखाई देती थीं। वो अपने कमरे में अकेली बैठी ये सोच रही थी कि इस मुश्किल दौर से कैसे निकलूं। उसे याद आया वो वक्त जब उसे एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हर चुनौती एक ऊंचे पहाड़ की तरह लगती थी, जिसे पार करना नामुमकिन था। उसके चेहरे पर हमेशा तनाव और बेचैनी रहने लगी थी। एक रात उसने हार मान ली और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस यही कह रही थी कि मुझे रास्ता दिखाओ। अचानक कमरे में एक गर्म सी रोशनी फैल गई और उसे एक प्यार भरी, सुकून देने वाली आवाज सुनाई दी। सारा, मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझे इस रास्ते से निकालूंगा। वह आवाज किसकी थी, ये सारा को नहीं पता था, लेकिन उसकी आवाज में इतना दिलासा था कि सारा की आंखों में फिर से उम्मीद जग गई। उसने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव आ गया। कुछ दिनों बाद सारा एक चर्च में गई। वहां उसे ऐसे लोगों का साथ मिला जो ईश्वर पर विश्वास रखते थे और एक दूसरे का सहारा बनते थे। उस चर्च का माहौल बहुत शांत और सुखद था। वह रोज बाइबल पढ़ती थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी की परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखने से उन्हें सहने की ताकत मिलती है। एक दिन प्रार्थना करते हुए सारा ने धीरे से कहा, यीशु, मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। सारा की कहानी हमें यह सीख देती है कि मुश्किलों में अकेले ना घबराएं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनके प्रति विश्वास रखने से और अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताने से हमें हिम्मत मिलती है और हम जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सारा के जीवन में बदलाव सिर्फ चर्च जाने और बाइबल पढ़ने से ही नहीं आए। उसने धीरे धीरे अपने अंदर भी बदलाव लाने शुरू किए। पहले वह गुस्से में जल्दी आ जाती थी, लेकिन अब वह गहरी सांस लेकर शांत होने की कोशिश करती। हर छोटी मोटी परेशानी को लेकर वह फिक्र नहीं करती थी, बल्कि उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करती। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। किसी बूढ़े की किराने का सामान लाना, किसी बच्चे को पढ़ाना या किसी अकेले रहने वाले व्यक्ति से बातचीत करना। ये छोटे छोटे काम दूसरों को खुशी देने के साथ साथ सारा को भी संतुष्टि देते थे। धीरे धीरे सारा को एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। प्रकृति की हर छोटी चीज में, सूरज की रोशनी में, पेड़ों की हवाओं में, फूलों की खुशबू में उसे ईश्वर की कृपा दिखाई देती थी।
एक दिन सारा को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी नौकरी चली गई। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने घबराने की बजाय ईश्वर से प्रार्थना की और फिर नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इस बीच उसने वो स्किल्स सीखे जिनकी उसे जरूरत थी। कुछ समय बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई जो पहले वाली नौकरी से भी बेहतर थी। सारा ये मानने लगी कि हर मुश्किल के बाद कुछ अच्छा जरूर होता है। उसने ये भी सीखा कि खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो। खुशी तो छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। परिवार के साथ वक्त बिताने में, दोस्तों से मिलने में, अपने शौक पूरे करने में। सारा की कहानी हमें यही सीख देती है कि मुश्किलों का सामना करना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखकर, खुद को मजबूत बनाकर और दूसरों की मदद करके हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जिंदगी में खुश रहना सीख सकते हैं। और आप भी अगर किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करें, अच्छे लोगों की संगति करें और हिम्मत रखें। आप भी सारा की तरह शांति और उम्मीद पा सकते हैं। तो जाते जाते कुछ प्रार्थना एक बार और करता हूं। हे प्रभु यीशु, मुझे रास्ता दिखाओ। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आज आपके चरणों में निराश और हताश होकर आता हूं। मेरे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। मुसीबतों का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा है। हर रास्ता बंद नजर आ रहा है। कुछ देर रुकें। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस रास्ते पर चलूं। हर कदम पर डर सताता है। लगता है जैसे मैं पूरी तरह अकेला रह गया। आवाज थोड़ी सी कांपती हुई, लेकिन हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप हमेशा अपने बच्चों के साथ होते हैं। आप वही आशा की किरण हैं जो इस अंधेरे में मेरा रास्ता रोशन कर सकती है। इसीलिए ही विदा। दोस्तों, ये प्रार्थना मैंने आप सभी के लिए की है। उम्मीद है कि इससे आपको शक्ति और राह मिली होगी। याद रखें, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन यह भी सच है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमें उन पर विश्वास रखने की जरूरत है। खुद पर भरोसा रखें और हिम्मत ना हारें। अगर आप इस विषय पर और बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। प्रभु यीशु आपका साथ दें। मेरा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।